जय जय सीताराम। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार है। तो भक्तों, आज हम बात करते हैं उस किरदार की कि जो रामायण में जिसने राम जी की भरपूर सेवा की और उसके रक्त से एक बूंद तालाब में पड़ने से पूरे तालाब का जल ही पूरा की पूरा रक्त में बदल गया। तो आखिर कौन था ऐसा किरदार, रामायण के अंदर ऐसा किरदार कौन था कि जिसके ब्लड से, जिसके रक्त से एक बूंद तालाब में गिरने से पूरे तालाब का जल रक्त में बदल गया। तो आइए आज हम जानते हैं उस किरदार के बारे में। भक्तों, इस किरदार की कहानी पूर्व जन्म से जुड़ी है। जिस किरदार की बात कर रहे हैं हम, उस किरदार का पूर्व जन्म में वो किसी राजा की रानी थी और उस समय प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। तो रानी के मन में विचार आया कि क्यों ना इस कुंभ के मेले का फायदा उठाया जाए। उस रानी ने अपने राजा से तत्काल कहा कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, चलो कुंभ में प्रयागराज के दर्शन करके आते हैं और स्नान भी हो जाएगा। राजा ने सहमति जता दी और दोनों कुंभ के मेले में प्रयागराज पहुंच गए। वहां पर दोनों ने स्नान आदि किया और प्रयागराज का जब दर्शन करने पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, रानी की नज़र वहां पर हो रहे कीर्तन, भजन कीर्तन की मंडलियों पर पड़ गई और उनमें उनका मन विलीन होने लगा। तो जब विलीन होने लगा तो मन नहीं माना। उन्होंने अपने राजा से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इन कीर्तन मंडली में जाकर के प्रभु का भजन करूं। तो राजा ने कहा, रानी तुम होश में तो हो? अरे हम राजा हैं, आप रानी हो। रानी के होते हुए आपका एक महत्वपूर्ण पद है और इस महत्वपूर्ण पद के होते हुए आप आम लोगों में जाकर भजन कीर्तन करके नहीं बैठ सकती। रानी को बड़ा दुख हुआ। मन ही मन विचार करते करते शाम हो गई और जब राजा सो गए तो रानी रात के अंधेरे में प्रयागराज में गंगा में जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे माँ, मुझे मालूम है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैं फिर भी यह पाप करने जा रही हूं। और आपसे मेरी विनती है कि अगले जन्म में मुझे किसी राजा की रानी मत बनाना। मुझे नीच से नीच कुल में जन्म दे देना, लेकिन किसी राजा की रानी मत बनाना। ऐसे उच्च कुल में मुझे जन्म मत देना कि जहां मैं कहीं अपनी मर्जी से बैठ उठ ना सकूं। तो वही किरदार
वही किरदार ने इस जन्म में भीलों के यहां जन्म लिया और उस किरदार का नाम था सबरी। जी हां, वही सबरी, बिल्कुल ठीक समझे आप, जिसने अपने झूठे बेर श्री राम जी को खिलाए थे, बड़े ही प्रेम भाव से। और लक्ष्मण जी ने भी, लक्ष्मण जी को भी कहा गया था कि आप भी बेर खाएं, लेकिन लक्ष्मण जी ने दिखाने के लिए अपने हाथ में बेर तो उठा लिए, लेकिन उनके मन में एक पाप आ गया कि ये बेर झूठे हैं, हम झूठे बेर नहीं खाएंगे। और उन्होंने उस झूठे बेर को अपने हाथ में रखा और मौका पाते ही इधर उधर फेंक दिया। लेकिन यहां ये देखिए कि अगर किसी के भाव को कोई ठेस पहुंचती है, अगर किसी के भाव को का कोई अनादर करता है, उसका भाव नहीं रखता, तो उसे कहीं ना कहीं उसका क्षति भुगतनी पड़ती है, जैसे कि लक्ष्मण ने भुगती। रामायण के दौरान ही राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ ने लक्ष्मण को जी को शक्ति मारी थी, जिससे वो बेहोश हो चुके थे। वही झूठे बेर की गुठली संजीवन बूटी बन गई। और जब तक उस झूठे बेर की संजीवन बूटी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुंह में नहीं डाला गया, तब तक उनके प्राण नहीं बच पाए। उस संजीवन बूटी से ही उनके प्राण बचे। तो उस किरदार ने, रामायण के उस किरदार सबरी ने भीलों के यहां जन्म लिया। नीच कुल में जन्म लेने के पश्चात मन में बड़ी उमंग उठ रही थी उसके श्री राम जी की सेवा करने के लिए, और जिस जिस मंदिर पर जाती वहीं से दुत्कार दी जाती। कई ऋषियों और महर्षियों के पास उसने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी ऋषि ने उसे शिक्षा ग्रहण देने से मना कर दिया। कहा कि तू नीच कुल की है और हम नीच कुल की उसको शिक्षा नहीं दे सकते। तेरे पांव रखने से हमारा आश्रम भंग हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि तेरे पांव हमारे आश्रम में पड़े। जब ऐसी स्थिति भयानक हो गई तो सबरी ने अपनी लगन को नहीं छोड़ा और वो आश्रम के बाहर ही सबके रास्ते साफ करती हुई झाड़ू लगाती रही। एक दिन मतंग ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण कराऊंगा। जिससे बाकी ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने मतंग ऋषि को निष्कासित कर दिया, अपने ग्रुप से निष्कासित कर दिया। अब एक दिन सबरी अपने मतंग ऋषि के लिए पानी लाने के लिए तालाब पर गई और वहां जैसे ही जल भर रही थी तो वहां
बाकी ऋषियों ने उसे देखा तो एक ऋषि ने उसके सर में पत्थर मार दिया कि तूने तालाब के जल को अशुद्ध करेगी, भाग यहां से। तो जैसे ही वो पत्थर उसके सर में लगा, उसकी खून की एक बूंद उस तालाब में गिर गई, जिसके कारण उस तालाब का पूरा जल रक्त में बदल गया। अब उसी समय श्री राम जी सीता जी को खोज कर वहां से निकल रहे थे। तो वहां के लोगों ने श्री राम जी को कहा कि प्रभु, इस तालाब का पानी शुद्ध कर दो। ये एक स्त्री के रक्त से एक बूंद इसमें गिर गई, जिसकी वजह से इसका जल जो रक्त में बदल गया। आप इस जल को शुद्ध कर दें, अपने चरण कमल से आप इस जल को शुद्ध कर दें। तो श्री राम जी ने अपने चरण कमल जल में डाले, लेकिन आश्चर्य की बात कि श्री राम जी के चरण कमल जल में पड़ने के बाद भी तालाब का जल शुद्ध नहीं हो पाया और वो रक्त की रक्त रहा। जब ऐसी लीला देखी श्री राम जी ने तो कहने लगा कि भाई वो आखिर वो है कौन, किसके रक्त की बूंद से इस तालाब का जल रक्त में बदल गया, हम उससे मिलना चाहेंगे। तो गांव वाले उसे सबरी के पास ले गए और सबरी तो इंतजार कर रही थी। सबरी तो इंतजार कर रही थी अपने प्रभु राम के आने का। रोज की तरह वो चख चख कर मीठे मीठे बेर लाई अपने प्रभु श्री राम को खिलाने के लिए, और वहां जाकर प्रभु राम जी के चरण कमल धोए। नहीं, सॉरी, इसी भाग दौड़ में उसके पैर की धूल उस तालाब में गिर गई और उससे उसका पानी फिर से शुद्ध हो गया। सबरी मीठे बेरों के लिए रामायण में बड़े ही भक्ति के रूप में जानी जाती हैं। श्री राम जी की भक्ति उन्होंने बड़े ही मन से की। और यहां बात आती है कि राम के नाम में बड़ी शक्ति है। राम के नाम में बड़ी शक्ति है। राम जी ने अपने चरण कमल उस जल में डाल दिए, फिर भी उस तालाब का जल शुद्ध नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सबरी के पैरों की धूल उस तालाब के अंदर पड़ी तो पूरे तालाब का जल शुद्ध हो गया, क्योंकि उसके अंदर श्री राम नाम की भक्ति थी। तो राम नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है, बड़ी शक्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी राम नाम पर विश्वास करके श्री राम जी का गुणगान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय सीताराम। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय।